सभी बच्चों को नमस्कार। आपका हमारे चैनल फाइमेटिक्स अड्डा पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक गाउस के नियम से अपने किसी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। देखिए, गाउस का नियम जो है बोर्ड परीक्षा में सामान्यतः 4 नंबर में ही आता है। या तो गोले के कारण आ जाएगा या आपका किसी एल लेंथ की एक वायर है उसके रिस्पेक्ट में आ जाता है या किसी शीट के कारण आ जाता है। तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, किसी गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गाउस का नियम इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझा दिया है, उसकी सिर्फ अपने मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्लोज्ड सर्किट के लिए ये इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है ये अपने गॉस का जो लॉ है उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसके कारण अपने किसी गोले के कारण फाइंड करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी गोले के लिए। चलिए आपको गोले के रिस्पेक्ट में मैं बताता हूं कि किस तरीके से अपने गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई फाइंड करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले मैं यहाँ एक गोला बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी। ये हो गया एक गोला, ठीक है। ये चार्ज्ड हो सकता है, पहले अपने चार्ज के लिए कर लेते हैं। अंदर से ये खाली है। इस बार हमारे टॉपिक जो है अचालक वाला ये हटाया हुआ है, तो अपने अचालक नहीं करेंगे, सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। तो ये एक कोई भी चालक गोला है, इसमें टोटल जो आवेश है वो क्यू है। टोटल क्यू मान लो या कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं, इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अपने कहते हैं कि इसकी 3 कंडीशन बनती है। इस गोले के सेंटर से, इस सेंटर को वो कह देते हैं, इसके रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। इसके सेंटर से बाहर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट तक मुझे क्या फाइंड करना है? एक मिनट। इस बाहर कोई पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है कि इसके कारण यहां कितनी होगी। तो चलिए, सबसे पहले गॉस के लॉ की आपको एक बात बताई थी। जिस पॉइंट पे आप लोगे उसके साथ एक आपको गाउसियन सरफेस बनानी है जो बिल्कुल इमेजिनरी होगी। तो चलिए, अब देखिए स्फीयर है तो स्फीयर के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से ले लेते हैं। तो ये मेरे से कंप्लीट नहीं बन रहा है, ये डिजिटल मेथड है इसलिए थोड़ा क्लीन नीट नहीं बन रहा है। तो ये मैं इस तरीके से 100% तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, अब इस तरीके से ले लिया। अब ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये मैं आर डिस्टेंस मान रहा हूं कि ये मेरी आर डिस्टेंस है, ठीक है। ये आर डिस्टेंस है। अब ये क्या है? ये जो गाउसियन सरफेस है इसकी क्या खास बात है कि ये कंप्लीट इस चार्ज को घेरे बैठा है। अगर ये सरफेस पे आ जाए तो भी घेरेगा, लेकिन अंदर आ जाए तो चार्ज है नहीं, तो वो जीरो हो जाता है। तो आज अपने सिर्फ बाहर के लिए करेंगे। अब जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले गॉस का लॉ है, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, गॉस का लॉ है तो उसके लिए क्या होता है? सबसे पहले आपको कहना है कि सर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है। अब देखिए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, डीएस का है। ये होता है गाउसियन सरफेस का। तो ये अपने इस तरीके से लेंगे। अब देखिए, जिस जो पॉइंट, अब देखिए इस प्लस से अगर यहाँ मैं प्लस क्यू नॉट रखूंगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि ई वेक्टर, वेक्टर है तो डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी ई वेक्टर। देखिए, एरिया जो होता है वो वेक्टर नहीं होता, लेकिन अगर एरिया को वेक्टर में शो करे तो उसे एरिया वेक्टर बोल देते हैं। वो सरफेस के बिल्कुल 90 पे होता है। तो ये सरफेस है, इस सरफेस के बिल्कुल 90 पे, यानी कि इधर। तो डीएस वेक्टर इधर बन जाएगा, दोनों के बीच में थीटा हो गया 0। चलिए, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इस डॉट फॉर्मेशन को हटाएंगे तो अपने को पता है डॉट हटता है तो कॉस आता है, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, ई वेक्टर, अब देखिए वैसे तो चेंज कर ही दिया तो इसको कट कर दे, डॉट हटाएंगे तो ई डी एस कॉस। अब बताइए थीटा कितना है? 0। तो यहाँ 0 पुट कर लेंगे और ये लगा देंगे इज इक्वल टू। अब देखिए समीशन क्यू होता है, समीशन क्यू किससे तभी हटेगा जब इसको ये फील होगा कि जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा।
तो टोटल चार्ज देखिए इसके बाहर, ये तो बाहर वाला है गaussian सरफेस, ये गaussian सरफेस है, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल आ ही रहा है तो अपने समीशन क्यू, देखिए इसकी जगह टोटल कैपिटल क्यू लिख देंगे, स्मॉल क्यू लिख दीजिए, मैंने स्मॉल क्यू एज्यूम किया तो मैं स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे cos 0 1 होता है, ई आ जाएगा बाहर, ई फाइंड करना है, ds का क्या हो जाएगा s, सरफेस के लिए करें तो यहाँ s लगा देंगे, ई एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू ये एस बताता है एरिया को, अगर एस एरिया को बताता है तो इस गaussian सरफेस का, देखिए अंदर वाले का नहीं, हमेशा गaussian के लिए बताया था गauस ने, तो अपने बताइए इस जो हमने एस लिया है, इस एस का जो एरिया है वो होता है, ये एक स्फीयर है, स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस देखिए कैपिटल आर नहीं इसकी लेते हैं, टोटल हर चीज जो ली जाएगी वो एक गaussian सरफेस की ही ली जाती है, तो देखिए स्मॉल आर तो कैप स्मॉल आर स्क्वायर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बस ई की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर जो है इधर चला जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब यहां मैं दिखा रहा हूं E इज इक्वल टू, अब यहाँ एक चीज देखेंगे अपने, मैं आपको पेन चेंज करके यहाँ शो करता हूं, ये देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ये वाला 1 बाय, अपने देखिए जब लेसन स्टार्ट किया था तब एक चीज देखी थी, के होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर सिंपल भाषा में समझे देन वी कैन से दैट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो रिवर्स होता है वो के होता है, सो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पड़ा है, इसका वो रिवर्स के, तो अपने इधर लगाएंगे के, साथ में पड़ा है क्यू बाय पड़ा है आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला हमारा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, ये होता है गाउस के लॉ से अपने किसी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है, पेपर में बहुत बार आता है तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है ये चीज, तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को अच्छे से समझ आया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो अभी कर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अगर ये पॉइंट सरफेस पे आ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लगाना है, लेकिन अंदर आ जाए तो अंदर तो चार्ज नहीं होगा तो टोटल जीरो हो जाता है, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी यही समझना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।